हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का समर्पण क्लासेज के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं एचएम सर आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूं आज एक ऐसा टॉपिक जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन उठा पड़ते हैं और एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है अपना टॉपिक क्लॉक, और इसको हिंदी में बोलते हैं साथियों घड़ी। देखिए साथियों, इसे बेसिक से आपको समझना है। घड़ी के अंतर्गत ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जहां से क्वेश्चन बनकर आता है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ही क्वेश्चनों की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले आप इसका बेसिक बिल्कुल जीरो से क्लियर करिए, जीरो से समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आप सभी को पता चल चुका है कि आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है साथियों, घड़ी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों के दिमाग में उठकर यह आता है कि घड़ी किसे कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, घड़ी किसे कहते हैं, सबसे पहले बात इसी पर करते हैं कि घड़ी क्या है। हम जानते हैं कि घड़ी समय देखने का जो हमारे पास एक माध्यम होता है। हम किसी भी चीज में समय देख लेते हैं, जैसे मोबाइल है, इलेक्ट्रिकल घड़ी है, और हमारे पास जो दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है, इनके बारे में हम देखकर बताते हैं कि भाई हाँ ये घड़ी है। तो अगर हम बात करें घड़ी के बारे में, तो घड़ी किसे कहते हैं बेसिक से समझना आप सभी। वह यंत्र जिसके माध्यम से समय की गणना की जाती है। वह यंत्र जिसके माध्यम से किसकी गणना की जाती है, समय की गणना की जाती है, उसे घड़ी कहते हैं। की जाती है, उसे क्या कहते हैं भाई, घड़ी कहते हैं। उसे घड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं। तो पहला डाउट क्लियर कि घड़ी क्या है। तो वह यंत्र जिसके माध्यम से किसकी गणना की जाती है, समय की गणना की जाती है, उसे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहा जाता है, घड़ी कहा जाता है। तो आपने देखा कि घड़ी क्या है, वह यंत्र जिसके माध्यम से समय की गणना की जाएगी, उसी यंत्र को क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में यह उठता है कि हमारे रीजनिंग में जो घड़ी है वो कौन सी वाली है। देखिए, घड़ी जो होती है वो दो प्रकार की है। तो पहला क्वेश्चन था कि घड़ी क्या है, तो वह यंत्र जिसके माध्यम से समय की गणना करते हैं उसे घड़ी कहते हैं। आगे बात करते हैं तो प्रकार के आधार पर घड़ियां कितने प्रकार की है, तो दो प्रकार की है। तो ध्यान दीजिए, घड़ियां दो प्रकार की होती है। घड़ियां दो प्रकार की होती है। घड़ियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आप किसी गाइड वगैरह में देखोगे तो आपको डायरेक्ट वहां पर सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई के बारे में बताएंगे कितने डिग्री का कोण बनाती है, ऐसे कोण बनाती है। आप एक बार इसे बेसिक से समझने का प्रयास कीजिए, वादा है आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो पहला पॉइंट हमारा घड़ी के बारे में था, किसे कहते हैं वो आपका क्लियर होगा। अगला है कि घड़ियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो मैंने लिख दिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। हम कौन सी घड़ी को पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जो घड़ी आती है हमारी वो आती है डिजिटल क्लॉक। कौन सी आती है साथियों, डिजिटल क्लॉक। एंड दूसरी जो आती है वो आती है साथियों एनालॉग क्लॉक। कौन सी, एनालॉग। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कौन सी घड़ी को पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास घड़ियां कितनी हो गई, दो हो गई। एक तो हो गई डिजिटल एंड दूसरी हो गई एनालॉग क्लॉक। अगर हम बात करें कि डिजिटल कौन सी को कहा जाता है, डिजिटल क्या होती है, तो साथियों वह घड़ी जिसमें समय अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इतना सा ध्यान रख लेना, किसके द्वारा, अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शॉर्ट में ध्यान रख लेना, डिजिटल जो क्लॉक होती है उसमें समय किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है साथियों, अंकों के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि घड़ियां कितने प्रकार की होती है। बीएसटीसी पीटीटी लेवल का एग्जाम जो होता है उसमें से छोटे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। तो आपको क्या राइट करना है साथियों, दो करना है कि घड़ियां कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। पहले हमने देखा डिजिटल क्लॉक की बात की, तो इसमें क्या होता है, समय अंकों के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि समय अंकों के द्वारा दिखाया जाता है। हालांकि में बात करें टमटमी,
आगे बात करते हैं एनालॉग क्लॉक। एनालॉग कौन सी होती है? वह घड़ी जिसमें समय सुइयों के द्वारा, बोलो किसके द्वारा साथियों? समय सुइयों के द्वारा क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सुइयों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बोलो किसके द्वारा? सुइयों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उस घड़ी को क्या कहते हैं? एनालॉग क्लॉक कहते हैं। तो ध्यान रहे, हमारे पास जो आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है वो हुआ है घड़ी। और मैंने आपको बताया कि घड़ी किसे कहते हैं? तो वह यंत्र जिसके माध्यम से हम किसकी गणना करेंगे? समय की गणना करेंगे, उसे क्या कहेंगे भाई? घड़ी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये आया कि ये कितने प्रकार की होती है? तो आपने देखा कि सर ये 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? तो डिजिटल क्लॉक एंड एनालॉग क्लॉक होती है। वह घड़ी जिसमें समय अंकों के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा बेटा, वो डिजिटल होगी। एंड जिसमें सुइयों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा बेटा, वो कौन सी होगी? एनालॉग क्लॉक होगी। अब बात ये होती है कि हमारे पास यहां पर क्वेश्चन कौन सी घड़ी से उठकर आने वाला है? तो हम जो बात करने वाले हैं वह होगी हमारे लिए एनालॉग क्लॉक। मुझे इतना बताइए, यहां तक सभी का क्लियर है? तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। तो देखिए, हमारी जो इसमें रीजनिंग के अंतर्गत जो घड़ी आती है साथियों, वह आती है एनालॉग, यानी कि जिसमें समय की गणना सुइयों के द्वारा की जाती है। बोलो किसके द्वारा? सुइयों के द्वारा जिसमें समय की गणना की जाती है, उस घड़ी को हम कौन सी कहते हैं? एनालॉग। एंड हमारे रीजनिंग के अंतर्गत एनालॉग घड़ी का बड़ा महत्व है। अब ध्यान से देखिए साथियों, एनालॉग क्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो अब इसे आप समझ ही गए हो कि ये कौन सी घड़ी होती है। तो ये वह घड़ी होती है जिसमें समय किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? सुइयों के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? सुइयों के द्वारा। आप अच्छे से जानते हो, घड़ी के डायल में हमारे पास 3 सुइयां होती हैं। उनसे हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कौन पर आधारित। मैं एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा मित्रों, आप बराबर बने रहिए। और एनालॉग क्लॉक की बात करेंगे हम, और इसमें जो समय होगा वह बेटा सुइयों के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट सुइयां नहीं पढ़ेंगे, इससे पहले बहुत छोटे छोटे लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि घड़ी में कुल कितने अवयव होते हैं? 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 अब मान लीजिए आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि घड़ी में कुल कितने अवयव होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा साथियों? 4। बोलो क्या हो जाएगा आंसर? 4। यानी कि घड़ी में अवयवों की संख्या जो होती है, यानी घड़ी का जो पूर्ण रूप से निर्माण होता है वो कितने अवयवों से मिलकर होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा साथियों? 4 आएगा। अब आपके दिमाग में है कि सर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए बेटा, पहला जो अवयव है हमारा वह है सेकंड वाली सुई। बोलो कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई। पहला अवयव हमारा कौन सा आएगा? सेकंड वाली सुई आएगी। इसके बाद में दूसरा जो अवयव आता है वो आता है मित्रों कौन सा? मिनट वाली सुई। बोलो कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। और तीसरा जो अवयव आएगा हमारा वो आएगा घंटे वाली सुई, यानी कि हावर्स वाली सुई, घंटे वाली सुई। और जो बेटा चौथा अवयव होता है, ये सभी कहां स्थापित होते हैं? तो आपने एक गाना सुना होगा, कृपया डायल नंबर को, जो डायल होता है वो भी हमारे घड़ी के अंतर्गत किस में आएगा प्यारे साथियों? अवयव के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक एक कंप्लीट समझ में आ गई होगी चारों पॉइंट। सेकेंड वाली सुई, मिनट वाली सुई एंड घंटे वाली सुई, एंड चौथा जो अवयव है हमारा वो कौन सा है? डायल है। बोलो कौन सा है? डायल है। आगे हम बात करने वाले हैं, ये तो हुई बात हमारे पास अवयव की। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन ये बनकर आता है कि घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं? घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं? और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि घड़ी में अंक कितने होते हैं। तो घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं? तो अगर मैं बात करूं घड़ी में अंकों की, तो भैया घड़ी में जो अंक होते हैं वो 12 नहीं होते। जो बच्चे 12 बता रहे हैं वो गलत है। हमारे पास घड़ी में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 होते हैं। बोलो समझ में आ गया? घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं?
15 होते हैं कि सर कैसे होते हैं? तो अंक जो होता है बेटा वो सिंगल में काउंट किया जाता है। बोलो किस में काउंट किया जाता है? सिंगल में काउंट किया जाता है। तो आपको पता है घड़ी में 1 से 9 तक तो बिल्कुल सिंगल होते हैं, सिंगल अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आगे हम बढ़ेंगे तो यहां से कपल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जोड़े में आ जाते हैं डिजिट, जैसे 10 11 एंड 12। अब यहां पर देखो 2 आया बेटा, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो इन 3 से आपको कितने बन गए? 6। 9 और बेटा 6 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। बोलो कितने हो जाएंगे? 15। तो समझ में आ गया होगा कि घड़ी में कुल कितने अंक होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपसे पूछा जाए कि घड़ी में किस अंक की, घड़ी में किस अंक की, घड़ी में किस अंक की बारंबारता, उस क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी में किस अंक की बारंबारता सर्वाधिक होती है, घड़ी में किस अंक की बारंबारता सर्वाधिक होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से बताइए घड़ी में किस अंक की बारंबारता सर्वाधिक होती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ आने के बाद में जमी दौर हो जाते हैं। गलती नहीं करनी है मुन्नाओ, आंसर आएगा 1। क्या आएगा? आंसर 1। यानी कि घड़ी में सर्वाधिक बार आने वाला जो अंक है बेटा वो कौन सा है? 1। और कि सर कितनी बार आता है? 5 बार आता है। बोलो कितनी बार आता है? 5 बार आता है। समझ में आ गया होगा। आराम से देखने का प्रयास कीजिए, इधर बोर्ड पर पूरा अपना ध्यान बनाए रखे। एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। अभी आप वहां तक नहीं जाए जहां आप सोच रहे हो। बेसिक कंप्लीट होगा, ऐसे चलेंगे क्वेश्चन, ऐसे दिमाग में ऐसे चलेंगे एक एक सेकंड के अंदर। तो आप इधर बोर्ड पे ध्यान दें। घड़ी में किस अंक की बारंबारता सर्वाधिक होती है बेटा? 1 ही होती है। कितनी बार आता है? 5 बार आता है। आप यहां पर देखो सर कैसे आया 1 5 बार। देखो 1 बजे में 1 आया बेटा, ठीक है। इसके बाद में 10 बजे में भी 1 आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11 बजे में भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कि सर। और यहां पर आप देखोगे बेटा 12 बजे में भी 1 आ रहा है। तो 1 हमारे पास कुल कितनी बार आया? तो आप गिनोगे 1 2 3 4 एंड 5। तो यानी कि भाई 5 बार आया। और बारंबारता का मतलब क्या होता है साथियों? तो कोई भी चीज 1 से अधिक बार रिपीट होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बारंबारता। बोलो क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं। अगर मेरी स्पीड आपको ज्यादा लग रही है तो मैं थोड़ा स्लो मोशन में आ जाता हूं। एक बार ध्यान से सुनो। किस अंक की बारंबारता? बारंबारता का मतलब होता है बार बार आना, रिपीट होना। समझ गए आप मेरी बात? तो ऐसा कौन सा अंक है जो सर्वाधिक बार आता है? 1 कितनी बार आता है प्यारे साथियों? 5 बार आता है। मैंने आपको यहां पर पूरी की पूरी चीज क्लियर करके बताई। दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर एक ऑप्शन में ना हो, एक अगर अनुपस्थित है तो हमारा जो अगला इसी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? 2। बोलो क्या हो जाएगा? 2। ये कब होगा? जब एक ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है तो हमारा राइट आंसर बेटा 2 हो जाएगा। क्योंकि 2 भी कितनी बार आता है? 2 बार आता है। बोलो कितनी बार आता है? 2 बार। आप बोलोगे सर 2 बार कैसे आया? एक तो 12 बजे आ रहा है और एक 2 बजे भी घड़ी के डायल में ये आपको नजर आएगा। तो हमारे यहां तक जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। बारंबारता वाले में बेटा सबसे पहले एक अगर ऑप्शन में नजर आ रहा है तो एक को राइट करना है। एक की अनुपस्थिति में हम 2 के पास जाएंगे। लेकिन बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं कि सर दोनों ही हो तो हम किसको राइट करें? तो बेटा फिर आपको एक को ही राइट करना है, क्योंकि वो 2 से भी अधिक बार रिपीट होता है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, यहां तक हमने देखा कि घड़ी में जो कुल अवयव होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहले अवयव आपने देखा कौन सी सुई को? सेकंड वाली सुई को। दूसरा अवयव हमारे पास कौन सा है? मिनट वाली सुई। एंड तीसरा जो अवयव आया हमारे पास बेटा वो आया घंटे वाली सुई। एंड चौथा जो अवयव आया हमारे पास वो आया बेटा डायल। इसके बाद आपने देखा कि जो घड़ी में कुल अंक होते हैं वो कितने होते हैं? तो डियर स्टूडेंट वो होते हैं हमारे पास 15। सिंगल को ही काउंट करते हैं, 1 से 9 तक सिंगल है। एंड आपके पास 10 11 एंड 12 में आपके पास जोड़े के हिसाब से हैं।
तो 3 जोड़े हैं उनके डबल 6 हो जाएंगे, 9 और 6 कितना हो जाएंगे बेटा 15 हो जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया बारंबारता वाला। बारंबारता का मतलब होता है एक से अधिक बार आना, और एक से अधिक बार कौन सा अंक आता है एक, वो आता है कितनी बार 5 बार। एक आता है हमारा 2, अगर एक अनुपस्थित है वहां नजर नहीं आ रहा है तो आप 2 को राइट करोगे, दोनों की उपस्थिति में आप केवल 1 को राइट करोगे। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों के कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आता है कि घड़ी के डायल में कुल कितने स्पेस होते हैं, यानी कितने स्थान बने होते हैं, अंकों के बीच में कुल कितनी दूरियां होती है, कितने उसके अंतर्गत खाली स्थान आते हैं जब हम घड़ी के डायल की बात करते हैं। तो ध्यान से सुनो, इधर घड़ी के जो डायल होते हैं, घड़ी के डायल में कुल रिक्त स्थान जो होते हैं, रिक्त स्थान किसके मध्य होते हैं, ये अंकों के मध्य बने होते हैं, और ये कितने होते हैं बेटा 12 होते हैं। बोलो कितने होते हैं 12। ये समझना है आपको, ये समझना है, इसको अदरवाइज ना लेते हुए आप ऐसे चले कि घड़ी के डायल में जो कुल रिक्त स्थान का मतलब अंकों के मध्य जो स्पेस बने होते हैं। आपने देखा होगा घड़ी का डायल कैसा होता है कि सर घड़ी का डायल वर्ताकार होता है बेटा, कैसा होता है वर्ताकार। आपने देखा होगा इस प्रकार से हमारे पास एक घड़ी का डायल होता है। ओके, अब आप इसमें घड़ी के डायल में मैं आपको पूरे 12 स्पेस बता रहा हूं। यहां पर 12 होते हैं, एंड यहां पर 6 होता है, एंड यहां पर 3 होता है, एंड यहां पर 9 होता है। यहां आगे बढ़ेंगे हम 1 है ना, यहां पर 2, 3 के बाद हमारा बेटा 4 एंड 5, और यहां 6 के बाद 7, 8, 9 एंड 10, और 11 एंड 12। अब आप ध्यान से देखिए, स्पेस यहां से स्टार्ट करें, ये वाला हमारा 1 है, इसके बाद ये 2 है, ये हमारा 3 है बेटा, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, एंड कितने हो गए 12। ये इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन को करोगे तो आप डायरेक्ट सोल्व आउट कर सकते हो यहां से, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। ये जो स्पेस होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सर कैसे हमें फायदा देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं, ये आपको एक वर्ताकार घेरा नजर आ रहा है, बोलो ऐसा नो, वर्ताकार घेरा नजर आ रहा है, और कोई भी वर्ताकार जो वस्तु होती है वो अपने आप में कितना कोण प्रेजेंट करती है, आप कहोगे बेटा 360 डिग्री का करती है सर। अब बेटा एक बात बताओ, जब 360 डिग्री का कोण इस एक घड़ी के डायल में जो कि एक वर्ताकार होता है, एक वर्ताकार जो घेरा होता है वो 360 डिग्री का कोण प्रेजेंट करता है। अब इसमें कुल कितने स्पेस है अंकों के मध्य, मैंने लिखा हुआ है ना, अंकों के मध्य, क्योंकि टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, वो ये बोलेंगे कहां स्पेस होता है, मैंने बोला बेटा अंकों के मध्य। आपको बताया मैंने एक चीज, 360 में आप 12 का भाग दोगे, प्रत्येक स्पेस का मूल्य निकल कर आ जाएगा, एंड इसके अंतर्गत मिनट, सेकेंड एंड हावर्स, हर चीज का आप कोण डायरेक्ट निकाल पाओगे। 1 सेकंड के लिए आप इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो 360 डिग्री का कोण होता है, मैं इसे हटा रहा हूं, ये आप चीज समझ लेना कि कुल कितने स्पेस होते हैं, 12 होते हैं। अब यहां पर आगे हम बात करते हैं, आपसे ये पूछा जाए कि 12 के अपोजिट कौन सा डिजिट होता है, ये भी बड़ा जो है मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसे सुनकर भी होश उड़ जाते हैं बहुत सारे कि 12 के अपोजिट क्या होगा। तो बेटा 12 के अपोजिट बिल्कुल आपको एक नजर आ रहा होगा, कौन होता है 6 होता है। बोलो कौन होता है 6 होता है। एंड आप बोलोगे सर कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 के अपोजिट 7 होगा। हम बोलेंगे 2 का अपोजिट क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे 8 होगा। एंड 3 का अपोजिट क्या होता है 9 होता है। एंड 4 का अपोजिट क्या होता है 10 होता है। एंड 5 का अपोजिट बेटा कितना होता है 11 होता है। कि सर जो अपोजिट जो डिजिट होते हैं इनके मध्य कोण आपसे पूछा जाता है, तो बेटा आपका आंसर 180 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कि 180 कैसे होगा, 180 ऐसे होगा बेटा, घड़ी का जो डायल होता है अगर हम 12 से 6 वाली लाइन को अगर कवर करते हैं तो आप पाओगे इधर वाला जो हिस्सा होता है वो 360 डिग्री है, और इधर वाला हिस्सा भी कितना है 360 डिग्री है। यानी ये समझिए, सॉरी, यहां वाला हिस्सा जो है बेटा 180 है,
ठीक है। और इधर का भी कितना होगा बेटा 180 है, क्योंकि यहां पर हमने दो भागों में बांट दिया, ये तो पूरा था 360, तो ठीक है। तो इधर ध्यान से सुनो, दोबारा देखो, 12 से 6 के बाद में अगर हम इधर देखेंगे तो 180 है, 180 डिग्री का, एंड इधर देखेंगे तो इधर भी कितना होगा 180 का होगा। तो आज से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दो अपोजिट अंकों के मध्य या दो विपरीत अंकों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपका आंसर कितना होगा 180 डिग्री होगा बेटा। कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद एंड आशा के साथ आगे बढ़ता हूं। आप इधर आगे ध्यान दीजिए, इस डायल को बराबर यहां पर बने रहने देना चाहिए। अब देखिएगा, अंकों की बात की हमने, तो आपने यहां तक समझ लिया होगा कि घड़ी के टोटल जो हमारे पास स्पेस जो बनते हैं वो 12 बनते हैं, एंड 12 जो बनते हैं वो इस प्रकार से हमारे एक वर्ताकार डायल में प्रतिस्थापित होते हैं। दो विपरीत अंक जो होते हैं उनके मध्य सदैव 180 डिग्री का कोण बनता है। आगे बात करें, आपसे पूछा जाए कि सर एक दिन का मतलब क्या होता है। बड़ी अच्छी चीज है ये भी, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि एक दिन का मतलब क्या होता है। तो बेटा एक दिन जब आता है तो एक दिन मीन्स होता है 24 घंटे। ये चीज बड़ी मजेदार है, समझ लेना। एक दिन का मतलब दिन नहीं होता है, जब सूर्य उदय होता है अस्त होता है वो वाला दिन नहीं होता है। दिन का मतलब होता है बेटा दिन और रात के जो टोटल घंटे होते हैं उनको मिलाकर हम एक दिन बोलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आप देखोगे यहां पर एक दिन में एक दिन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बनते हैं, और ये अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो घंटे वाली सुई से रिलेटेड बनते हैं। जेल प्रेरी में एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, कौन से प्रेरी में, जेल प्रेरी आप जानते होंगे, कारागृह में जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं जेल प्रेरी। कारागृह के अंदर वाले जो कैदी होते हैं, बाहर जो होते हैं सुरक्षा, उनको बोलते हैं, सुरक्षा प्रदान करने वालों को बोलते हैं। आप बोलोगे सर कारागृह में रहने वाले जो कैदी होते हैं जेल प्रेरी कैसे होते हैं, बेटा उनको सुरक्षा देते हैं, उनको बोलते हैं हम जेल प्रेरी। उसमें ये पूछा गया था कि एक दिन में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यहां पर हो गए थे भाई टोटे कि एक दिन का मतलब क्या, तो आपको इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 12 घंटे में घंटे वाली सुई, 12 घंटे में घंटे वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, एंड एक चक्कर 360 का होता है। जब एक दिन पूछा डायरेक्ट तो 24 घंटे हो गए बेटा, और 24 घंटे में 360 का डबल कर लीजिए, आंसर क्या होने वाला था हमारा 720 डिग्री होने वाला था। अभी मैंने आपको ना सेकंड वाली सुई के बारे में बताया, ना मिनट वाली सुई के बारे में बताया, ना घंटे वाली सुई के बारे में बताया। अभी मैं आपको केवल बेसिक समझा रहा हूं, और बेसिक आराम से समझते हुए चलिए। एक दिन आए तो आप कितने घंटे करोगे बेटा 24 घंटे। अगर आपके आए केवल दिन, देखो मजेदार बात है, केवल दिन आए तो बेटा फिर आपको कितने घंटे काउंट करने हैं 12 घंटे। बोलो कितने घंटे 12 घंटे। एंड केवल रात्रि आए, क्या है भाई, केवल रात्रि आए तो आपको यहां भी कितने घंटे काउंट करने हैं 12 घंटे काउंट करने हैं। ये चीज ध्यान रखना। अगर एक दिन आए तो एक दिन में आपको 24 घंटे काउंट करना है, केवल दिन आए तो आपको 12 घंटे काउंट करना है। केवल शब्द का बड़ा महत्व होता है, और इस केवल शब्द को आप पकड़ के चले। एक दिन 24 घंटे, केवल दिन 12 घंटे, केवल रात्रि 12 घंटे। अगला क्वेश्चन मेरा यह है, क्वेश्चन बन के आ जाए अगला, एक बंद घड़ी, एक बंद घड़ी, एक बंद घड़ी एक दिन में, एक बंद घड़ी एक दिन में कितनी बार, एक बंद घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बताएगी। अब ये क्वेश्चन भी भाई कई बार आया हुआ है, एक बंद घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बताएगी। अगर क्वेश्चन को पकड़ो, यहां पर एक दिन आया है, क्या आया है, एक दिन आया है, और एक दिन में कोई भी समय हमेशा दो बार बजता है, या 2 बार होता है, या रिपीट होता है। एक दिन में कोई भी समय कितनी बार रिपीट होता है बेटा 2 बार। कि सर कैसे हुआ, देखो 8 सुबह बजे है तो शाम को भी बजेंगे, सुबह बजे है तो बेटा शाम को भी बजेंगे। इसी प्रकार अगर दिन में 12 बजे हैं तो रात में भी 12 बजेंगे। तो एक दिन का मतलब 12 घंटे नहीं होते हैं,
24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में जितनी बार जो समय दिन में हुआ वही समय वापस से रात्रि में भी रिपीट होता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये था कि एक बंद घड़ी, हम सोचते हैं ये तो बंद है, इसका तो कोई महत्व नहीं है। अब आप मान लीजिए कोई घड़ी है वो बंद हो गई हमारे कितने बजे, 5:30 बजे बंद हो गई, या बेटा आप मान लीजिए 11 बजे बंद हो गई, या आपकी इच्छा पड़े आप बोल दो सर नहीं हमारे तो हम 9 बजे बंद हो गई थी घड़ी। अब एक बार बताओ बेटा, ये 3 समय है, आपको मैं सभी को बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक दिन का मतलब मैंने आपको बता दिया 24 घंटे होते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए 5:30 कब के मानते हो आप? 5:30 अगर आप किसी बंद घड़ी में, यानी किसी में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई या सेल खत्म हो गया, अगर उस घड़ी में वो 5:30 बजे बंद हो गई या 5:27 पे हो गई, 5:01 पे हो गई, 5:02 पे हो गई, तो 5:02 पे हुई या 5:30 पे हुई हो, 5:30 का समय सुबह भी होगा बेटा प्रातः एंड इवनिंग टाइम पे भी होगा, तो उस घड़ी की भी वैल्यू बढ़ती है, यानी कि जिस चीज को हमने बेकार समझकर एक साइड में डाल दिया उसका भी टाइम आता है। तो इसी प्रकार एक बंद घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय रिपीट करेगी? 2 बार। बोलो कितनी बार? 2 बार। तो यहां पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन आ जाए एक दिन, और अगर यही क्वेश्चन बेटा एक दिन ना आकर आज से क्वेश्चन बन जाए केवल दिन आ जाए, बोलो क्या आ जाए? केवल दिन आ जाए, तो फिर आपका आंसर 2 नहीं होगा बेटा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बार हो जाएगा। बोलो कितनी बार हो जाएगा? 1 बार। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अभी तक हम घड़ी का केवल बेसिक देख रहे हैं, घड़ी को केवल ऊपर से जान रहे हैं कि घड़ी इस प्रकार से होती है। आगे हम बात करें, क्वेश्चन कहीं बार ये भी आया कि घड़ी का जो केंद्र बिंदु होता है बेटा, ये वाला जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, जो केंद्र भाग में जो बिंदु होता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि घड़ी के केंद्र बिंदु से, क्वेश्चन ये बन जाए घड़ी के कौन से बिंदु से बेटा? केंद्र बिंदु से कितने डिग्री का कोण बनता है? केंद्र बिंदु से कितने डिग्री का कोण बनता है? क्वेश्चन ये आ जाए कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घड़ी का केंद्र बिंदु हमेशा ही कितने डिग्री का कोण प्रेजेंट करता है? 360 डिग्री का कोण प्रेजेंट करता है। बोलो केंद्र बिंदु हमेशा कितने डिग्री का कोण रिप्रेजेंट करता है? 360 डिग्री का कोण प्रेजेंट करता है। कैसे? मैंने यहां पर कोई एक बिंदु इस प्रकार से किया, ये बिंदु अपने आप में 360 डिग्री का कोण रिप्रेजेंट करेगा। तो आज से क्वेश्चन पूछा जाए कि घड़ी के केंद्र बिंदु से कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो डियर स्टूडेंट हमारा आंसर क्या होने वाला है? 360 होने वाला है। बताइए यहां तक बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा साथियों? उम्मीद है आप बिल्कुल बेसिक से आप इस चीज को समझ रहे होंगे, मन लगाकर आप मोबाइल के सामने बैठे होंगे और कंप्लीटली आप इन चीजों को बराबर समझ रहे होंगे। ओके साथियों, इसके बाद में हम देखेंगे सबसे पहले सेकंड वाली सुई। जाते जाते एक बार आपको उसका भी एक तरीका बताता हूं कि सेकंड वाली सुई जो समय होता है वो कहां से स्टार्ट करती है बेटा? 12 से। बोलो कहां से? 12 से, क्योंकि सेकंड जो समय स्टार्ट होता है 12 से होता है। एक बार बोर्ड में ध्यान दे, बोर्ड में ध्यान दो भाई सभी, 12 से स्टार्ट होता है बेटा, और 12 से चलेगी सेकंड वाली सुई, ऐसे घूमकर आएगी। बोलो कहां गई? 12 पर आ गई। कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई। देखो यहां पर छोटा सा एक तरीका से, एक छोटे से तरीके से समझना, मैं यहां पर आपको बड़े शॉर्ट में समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझना, क्योंकि इसके बाद आगे देखेंगे हम। पहले इस डायरी को मैं मिटा नहीं रहा हूं, क्योंकि उस चीज को समझाना चाहता हूं जो चीज आपको समझनी है। देखो सबसे पहले आप यहां देखा होगा कि सबसे पहले सेकंड वाली सुई को आगे फटाफट फटाफट पटाने लग जाते हैं। अब आ रही है हमारे पास कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई। कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई। और साथियों सेकंड वाली सुई से पहले एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर करें, और इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखें, सभी दोस्तों के साथ साझा करें। आप स्टेटस लगाएं, लिंक हम यहां से भेज देंगे आप लोगों के लिए। आप सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, क्योंकि इंस्टाग्राम में चलाता ही नहीं तो नाम ही नहीं आता बेटा, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो इधर आओ, सेकंड वाली सुई की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा सुन लो एक बार। सेकंड वाली सुई क्या करती है? समय कहां से स्टार्ट करती है? 12 से। मैं यहां से इसको भी हटा देता हूं, ध्यान से देखो आप, 1 मिनट। सेकंड वाली सुई कहां होती है? केंद्र बिंदु पे प्रतिस्थापित होती है और 12 की तरफ मुंह करके ऐसे देखेंगे। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम 12 की ओर देख रहे हैं सेकंड वाली सुई को। देखिए शांति से, सेकंड वाली सुई 12 से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन आता है सेकंड वाली कितने कितने क्या करती है, तो ध्यान से सुनो, मैं पहले इधर डायग्राम में समझा रहा हूं, इधर ध्यान से देखिए। सेकंड वाली सुई ने 12 से चलना प्रारंभ किया और इस प्रकार से टकाटक 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 घूमती घूमती कहां आएगी? 12 पर आएगी। देखो सेकंड वाली सुई कहां से चली? 12 से चली।
कहां से चली, 12 से नहीं चली, 12 से चली, 12 से चली और वापस कहां आ गई, 12 पर आ गई। बोलो कहां आ गई, 12 पर आ गई। इस दौरान अगर बात सेकंड वाली सुई की हो तो भाई सेकंड वाली सुई ने कितने सेकंड का सफर तय किया, आप कहेंगे सर 60 सेकंड का। कितने सेकंड का बेटा, 60 सेकंड का। और 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट होता है। बिल्कुल सर कि 1 मिनट होता है। मैं 60 सेकंड कहूं या 1 मिनट कहूं बेटा, बात एक ही है या नहीं है। 60 सेकंड चली, 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट। इस दौरान इस डायल का पूरा एक चक्कर लगाया कि नहीं लगाया, बताइए आप मुझे, बोलो लगाया कि नहीं लगाया। और ये चक्कर लगाया तो ये पूरा चक्कर अपने आप में कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो बेटा बन गया पहला क्वेश्चन। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड या 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितना बनाएगी, तो बेटा 360 का कोण बनाने के लिए कितने सेकंड लिए, 60 सेकंड लिए। तो 360 को हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 60 से, 0 से 0 एंड कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। बोलो कितना डिग्री, 6 डिग्री। आगे और इसमें और मजेदार बात बताने वाला हूं आपको कि ये हमारा जो प्रत्येक जो ये स्पेस है ये कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। 360 में अगर आपने 12 का भाग दिया तो मैंने बोला था अंकों के मध्य 12 स्पेस होते हैं। एक 30 का होता है एंड इसमें कितने सेकंड होते हैं, 5 सेकंड। 30 में आप 5 का भाग दे लो, वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो आप, कितना डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री। ओके साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, नमस्कार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और ज्यादा से ज्यादा साथियों क्लास को शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।